नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स पर। कमज़ोर छात्रों के लिए एकदम बेसिक से मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। बेसिक चैप्टर है तो अभी इसमें गुणा, भाग, जोड़, घटाना, ये सभी चीज़ें हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। फिर धीरे धीरे चैप्टर वाइज हर एक लेसन को पढ़ाया जाएगा, जिसमें प्रॉफिट लॉस, SICI, परसेंटेज, मेंशुरेशन और जितने भी अर्थमेटिक टॉपिक है उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, बेसिक टू एडवांस। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो हमें याद रखना जरूरी है, जिसमें पहला फैक्ट्स है किसी संख्या में शून्य का गुणनफल किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए, गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। A गुणे 0 बराबर 0, शून्य गुणा A बराबर 0। मतलब किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। 5 गुणा 0 बराबर शून्य प्राप्त होगा। 0 गुणा 5 बराबर शून्य प्राप्त होगा। ऐसे ही 5 गुणा 0 गुणा 6 गुणा 7 बराबर शून्य। मतलब समझ आ रहा है दोस्तों कि शून्य, जैसे हम 5 को शून्य से गुणा करेंगे तो शून्य हो गया। अब शून्य को वापस 6 से गुणा करेंगे तो शून्य, शून्य को वापस 7 से गुणा करेंगे तो शून्य। मतलब शून्य किसी भी संख्या में आ गया कि किसी भी संख्या से शून्य को गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार एक दूसरा फैक्ट है, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। शून्य में यदि किसी भी संख्या का भाग देंगे तो शून्य प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के तौर पे शून्य को 9 से भाग दे दिया तो 0 प्राप्त होगा। यदि शून्य को 78 से भाग देंगे तो शून्य प्राप्त होगा। और यदि शून्य को 529 से भाग देंगे तो 0 प्राप्त होगा। मतलब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि सीधी सी बात ये है कि मतलब आप है ना शून्य में किसी भी संख्या का भाग दो, चाहे 1 लाख का भाग दो शून्य में, चाहे 2 लाख का, 5 लाख का, तो वो संख्या शून्य ही प्राप्त होगी। मेन इंपॉर्टेंट बात ये है फैक्ट नंबर 2 की। फैक्ट नंबर 3 की बात करें तो किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इन्फिनिटी प्राप्त होता है। मतलब समझ में आ रहा है दोस्तों, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इन्फिनिटी प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे इस चीज को कि A में शून्य का भाग देने पर अनंत आता है, मतलब इन्फिनिटिव। 25 में शून्य का भाग देंगे तो अनंत प्राप्त होगा, इन्फिनिटिव। 8 में शून्य का भाग देंगे तो इन्फिनिटिव प्राप्त होगा। ऐसे यदि 370 में शून्य का भाग देंगे तो इन्फिनिटिव प्राप्त होगा। मतलब समझ में, यदि इन दोनों को कंपेयर करें, फैक्ट 2 और फैक्ट 3 को, तो शून्य का भाग A में देने पर शून्य प्राप्त हो रहा है, और यदि A में शून्य का भाग देने पर इन्फिनिटिव प्राप्त हो रहा है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम आगे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तब ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप इन सभी का एक अपने नोट्स बना लो और फिर रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्प रहेगा।
फैक्ट नंबर 4 की बात करते हैं। किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 प्राप्त होता है। अर्थात कि a की घात 0 है तो मान 1 प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं दोस्तों कि किसी भी कोई संख्या है, जैसे 12 है तो 12 की घात 0 है तो उसका मान 1 प्राप्त होगा। वैसे ही एक दूसरी संख्या लेते हैं, 3 की घात 0 तो इसका मान 1 प्राप्त होगा। 486 की घात 0 लेने पर इसका मान भी 1 प्राप्त होगा। फैक्ट नंबर 5, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। अर्थात 1/a बराबर 1। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, यदि कोई संख्या 12/12 अर्थात उसका मान 1 प्राप्त होगा, क्योंकि वह संख्या ऊपर भी वही है, अंश में भी वही है और हर में भी वही है, तो वो कट जाएगी आपस में, तो उसका मान 1 प्राप्त होगा। ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 18/18 तो इसका मान 1 प्राप्त होगा। यदि 18 में 18 का भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, यदि 0 में 0 का भाग देने पर 1 प्राप्त नहीं होता बल्कि नॉट डिफाइन होता है, इसका कोई डिफाइन नहीं होता है। 0 में यदि 0 का भाग दिया जाता है तो नॉट डिफाइन आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अब हम सीखते हैं जोड़ना और घटाना, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस। धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती है और चिन्ह प्लस का लगता है। 3 + 5 = 8। जब धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ेंगी और चिन्ह प्लस का लगता है, 3 + 5 = 8। नोट, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह न हो तो धन प्लस माना जाता है। मतलब दोस्तों, यदि 3 + (3) धन 5 बराबर धन 8 आता है। यदि कोई भी संख्या है तो उसके पहले कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो उसे हमेशा हमेशा धन के रूप में ही माना जाएगा। फैक्ट नंबर 2 की बात करते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। यदि कोई भी दो संख्या हैं, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो सदैव आपस में वो घटेंगी और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता है। ये याद रखना है हमेशा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं दोस्तों कि +5 और -8 बराबर -3। तो इसमें सबसे एक संख्या धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, तो इसमें बड़ी वाली संख्या का ऋणात्मक चिन्ह है, तो इस वजह से इसमें माइनस का चिन्ह आया, -3। तो जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं हम, 16 - 3। तो इसमें जब इसको हम घटाएंगे सबसे पहले तो 13 आएगा। अब चिन्ह देखेंगे हम, इसमें से 16 बड़ी संख्या का चिन्ह धन है तो इसका धन आएगा आंसर, प्लस का 13। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, -8 + 12 = 4। तो दो संख्याएं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो हमेशा आपस में दोनों घटेंगी और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग आएगा। तो -8 + 12 = 4। ऐसे ही 7 - 13 = -6। दो संख्याएं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग आएगा। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये इतना बेसिक से
क्यों समझाया जा रहा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे जाके आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगी जब अपन बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और जैसे बेसिक के कुछ 4 या 5 चैप्टर हैं, जब उनको खत्म वो पूरे हो जाएंगे पूरे चैप्टर, तो उसके बाद में अर्थमेटिक को स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें एक एक चैप्टर को पूरा डिटेल वाइज बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाएगा, जिसमें प्रॉफिट लॉस है, SICI है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, पाइप एंड सिस्टम है, जितने भी अर्थमेटिक टॉपिक हैं सबको बेसिक टू डिटेल्स पढ़ाया जाएगा। अब फैक्ट नंबर 3 की बात करते हैं। ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह ऋण का लगता है। जब दो ऋणात्मक संख्याएं हैं तो चिन्ह सदैव ऋणात्मक ही लगेगा। -8 -2 बराबर -10, -4 -9 बराबर -13, -8 -9 बराबर -17। क्योंकि इसमें दो संख्या दी हुई है, दोनों ही ऋणात्मक है, तो हमेशा चिन्ह माइनस का ही लगेगा। चाहे इसमें ये फर्क नहीं होता कि कोई संख्या बड़ी हो या छोटी हो, क्योंकि दो संख्याएं जब ऋणात्मक होंगी तो इसका मान ऋणात्मक ही आएगा। अब सीखते हैं गुणा, मल्टीप्लीकेशन। धन गुणा धन बराबर धन प्राप्त होता है। मतलब किसी संख्या का, यदि कोई संख्या धन है और दूसरी संख्या भी वो धन है प्लस है, तो उन दोनों को आपस में गुणा किया जाता है, तो उसका मान सदैव पॉजिटिव ही प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं दोस्तों कि 3 गुणा 4, 3 को 4 से गुणा किया जाता है तो उसका मान 12 प्राप्त होता है। यदि कोई दूसरी संख्या है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, जब उन दोनों को गुणा किया जाएगा तो उसका मान ऋणात्मक प्राप्त होगा। 3 गुणा -4 बराबर -12, क्योंकि जब दो संख्याएं असमान चिन्ह है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो चिन्ह सदैव ऋणात्मक ही आएगा। ऋणात्मक गुणा धनात्मक बराबर माइनस, जब -3 को 4 से गुणा किया जाएगा तो -12। क्योंकि दोस्तों इसमें एक चीज देखिए आप कि दो संख्या है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो चिन्ह हमेशा ऋणात्मक ही आएगा। धनात्मक गुणे ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक बराबर धनात्मक प्राप्त होगा। क्योंकि जब दो संख्याएं हैं जिन्हों दोनों ही ऋणात्मक है तो उसका मान धनात्मक प्राप्त होगा। अब ये देखिए दोस्तों कि -3 इंटू -4, तो इसका मान 12 प्राप्त होगा, क्योंकि ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक बनाता है। अगर माइनस का गुणा समबार किया जाए, अगर ऋणात्मक का गुणा समबार किया जाए तो चिन्ह सदैव धन का ही आएगा। दोस्तों सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, ये अभी मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा आने वाले चैप्टरों में। सम संख्याएं वो होती हैं जिनमें जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती है पूर्णतया, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी सम संख्याएं। विषम संख्याएं वे होती हैं जैसे 1, 3, 5, 7, ये सभी विषम संख्याएं। ये सभी भी आने वाले चैप्टरों में करेंगे पूरे डिटेल वाइज। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे 2 गुणा -3 गुणा 4 गुणा -2 गुणा -3 बराबर 144। जैसे 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 दूना 48, 48 3 144। तो इसमें ऋणात्मक चिन्ह है 1, 2 और 3, विषमवार दिया गया है, तो इसका मान प्राप्त होगा जो ऋणात्मक प्राप्त होगा 144। ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल है, -3 गुणा -2 गुणे -4 गुणा -5 बराबर 120। अब इसमें ऋणात्मक चिन्ह
समवार है 1, 2, 3 और 4। समवार दिया गया है तो धनात्मक चिन्ह आएगा हमेशा, तो इसका मान 120 प्राप्त होगा, धनात्मक है। अब बात करते हैं दोस्तों भाग, डिवीजन। यदि अंश और हर के चिन्ह समान है तो धनात्मक मान प्राप्त होगा, और यदि अंश और हर के मान असमान है तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। यदि दो संख्याएं हैं, एक अंश है और हर, इन दोनों के चिन्ह समान है तो धनात्मक प्राप्त होगा, और यदि अंश और हर के मान असमान है तो ऋणात्मक प्राप्त होगा। मतलब समझ में आ रहा है दोस्तों कि जब धनात्मक अंश में भी धन और हर में भी धनात्मक, तो मान धनात्मक ही प्राप्त होगा। जैसे हमने 6 को 3 से भाग लगाया, दोनों धनात्मक ही है, अंश और हर, तो इसका मान धनात्मक प्राप्त होगा 2। जब धन में ऋण का भाग देते हैं तो ऋण प्राप्त होता है, ऋणात्मक मान आएगा। जैसे 6 में -3 का भाग दिया तो -2 प्राप्त हुआ। ऐसे ही माइनस में माइनस का भाग देंगे, यदि कोई संख्या जैसे माइनस की है, माइनस की 6 और मैं माइनस का 3 का भाग दे रहे हैं, तो मान हमेशा धनात्मक में ही आएगा। यदि अंश में माइनस है और हर में धन है, तो जैसे कि -6 में 3 का भाग देंगे, अंश में माइनस दिया हुआ है और हर में धन है, तो मान सदैव ऋणात्मक ही प्राप्त होगा। -6/3 बराबर -2। मतलब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि इतना बेसिक से कौन पढ़ाता है, लेकिन आप अभी ये कि बेसिक क्लास चल रही है तो आप इसको समझिए, और फिर धीरे धीरे जैसे आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर अपन एकदम हाई लेवल की तरफ बढ़ते जाएंगे। बेसिक टू हाई लेवल, बेसिक भी कंप्लीट होना जरूरी है, क्योंकि जैसे अपन हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो उनमें ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत काम आती है। इसलिए आप अभी इन सब चीज़ों को एक अपने होमवर्क में, मतलब कुछ भी नोटबुक में इसको लिख लीजिए, जिसमें रिवीजन के टाइम पे आपको बहुत हेल्प होगी। अब एक ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इन चीज़ों में कंफ्यूजन हो जाता है कि जैसे -a/b बराबर a/-b, अंश में धनात्मक चिन्ह ऋणात्मक चिन्ह है तो हर में धनात्मक चिन्ह है। अब यहाँ पे अंश में धनात्मक चिन्ह है और हर में ऋणात्मक चिन्ह है, तो इनको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि जैसे -6/3 बराबर, या फिर 6/-3 बराबर -6/3, तो इसका -2 प्राप्त होगा, क्योंकि दो संख्या है और एक का मान, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। जब दो संख्याएं होती है और दोनों असमान चिन्हों की होती है तो भाग देने पर हमेशा ऋणात्मक चिन्ह ही प्राप्त होता है। दोस्तों ये आज बेसिक क्लास की फर्स्ट क्लास थी और आई होप आपको समझ में आई होगी अच्छे से। आने वाले दिनों में हम बेसिक क्लास और करेंगे, बेसिक टू एडवांस। बेसिक की कुछ 4 या 5 क्लासें होंगी, फिर उसके बाद में अपन अर्थमेटिक की क्लासेज डेली स्टार्ट करेंगे, जिसमें अर्थमेटिक के सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। प्रॉफिट लॉस है, SIC है, ये परसेंटेज है, मेंशुरेशन है, बॉट एंड स्ट्रीम है, सिंप्लीफिकेशन वगैरह है। जितने भी टॉपिक रहेंगे सबको अपन बेसिक टू हाई लेवल तक पढ़ेंगे। और दोस्तों YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसे लगी, और कोई सजेशन, यदि आपको कोई सजेशन हो तो ज़रूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।